झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने थोड़ी देर पहले नामांकन किया है और नामांकन करने के बाद वो बाहर निकली हैं। अभी सीधे हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। समर्थक जो हैं उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने जो अब तक क्या जो कार्य किया है कहीं ना कहीं उसी के आधार पर वो लोगों के बीच इस बार वोट मांगने के लिए जाएंगी। और तमाम जो कांग्रेस से जुड़े हुए समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा सिंह का लंबे समय से जबकि वो हॉल में इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही वो सामने आती है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो उनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और उन्होंने जो कार्य किया है उसके आधार पर क्या एक बार फिर से जनता उन्हें सहयोग करेगी। तो महिलाओं का स्वरोजगार एक मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि सभी लोग आते हैं, लेकिन जब मैया सम्मान आया तो उनकी जो खुशी है कि हम लोग उस तरीके से नहीं कर पाए तो हम अलग तरीके से कहीं ना कहीं उनकी सहायता कर पाए। आज जब वो आती हैं कि मोबाइल का पैसा भराने के लिए हमको किसी के देखना नहीं पड़ता, या बच्चों की कॉपी किताब खरीदनी है, बच्चों को ये पैसा देना है कि तुमको स्कूल कॉलेज जाना है, उसके लिए किसी की तरफ मुंह उठाकर देखना नहीं पड़ता, ये अपने आप में जो है। तो मैं प्रयास करूंगी कि झरिया की महिलाओं को स्वरोजगार से जो है जोड़ा जाए, बचे हुए कार्य जो है वो हों। और जैसा कि आपने बोला, विस्थापन विस्थापन जो है ससम्मान जैसा होता आया है वैसे ही होता रहेगा, लेकिन इसके लिए झरिया है ऐसे चुनेंगे। इस बार का चुनाव कितना टफ होने वाला है? कच्ची के कैंडिडेट चुनाव कभी आसान नहीं होता है। देखिए, चुनाव कभी आसान नहीं होता और आसान होना भी नहीं चाहिए। ये तो धनबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो मेरे स्वर्गीय पति की देन है कि जिन्होंने हर दरवाजा ऐसे खटखटा दिया, किसी भी पार्टी के नेता सब घबरा गए कि अगर ये हर दरवाजे से जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने एचपीसी जो वेतनमान था उसको लागू कराने का एक प्रयास किया। आज जो लोग कहते हैं कि एक जमाने में 12 घंटा जो है लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर काम किया करता था और 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 4,000 रुपए 12 घंटे काम करने के बाद मिलता था। आज वही ससम्मान जो है एचपीसी लागू होने के बाद उनको अलग अलग जो है वेतनमान उनकी स्किल के हिसाब से, ये कम से कम लोगों को ये बात पता तो चली कि ऐसा कुछ होता है। उसके साथ विस्थापन एक बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि विगत 5 सालों में झरिया में जोर जबरदस्ती की राजनीति नहीं हुई, डर की राजनीति नहीं हुई, भय की राजनीति नहीं हुई कि कोई किसी को जो है गोली बंदूक दिखाकर और ये कराकर घर से खाली करवा दे रहा है कि नहीं चलो हमको यहाँ से कोयला निकालना है। आरएसपी कॉलेज गया था हमारा 2017 में। उस समय के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? एक धरोहर है झरिया, तो अगर आप बोलेंगे तो झरिया तो हमारी धरोहर है ना। आप जाइए, 100 साल पुराना फोटो स्टूडियो है, 100 साल पुराना लगभग एक वहां पर सिनेमा हॉल है। ये सारी धरोहर है। 30 साल पुराना मंदिर है जहाँ यही बोलते हैं कि मैडम यहाँ 100 सालों से पूजा हो रही है। ये बात जो है किस तरीके से लोगों ने प्रयास किया झरिया को बचाने का आज तक और बनाने का, हमने तो अनगिनत प्रयास किए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। एक ढंग का अस्पताल नहीं देता हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कितने टफ है टफ क्यों नहीं होगा? एक जो है केंद्र में मंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मैं कहा एक विधायक मात्र, तो मुकाबला टफ क्यों नहीं होगा? लेकिन आक्रामक हर कोई होता है आक्रामक, ठीक है, राजनीति है और ये समय है आक्रामक होने का। तो उनका कैसा है, तो उनको आक्रामक होने दीजिए, वो उनका है, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। झरिया की जनता ने अगर इससे पहले इससे कहीं ज्यादा कोई इस बात को स्टैम्प पेपर पे लिख के, तो मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकती हूँ कि झरिया को मैंने कितना पैसा लाकर दिया है। कोरोना का साल से लेकर जब से हम जो है विधायक बने हैं, हर साल मैंने झरिया को एक बड़ी सौगात दी है, हर साल एक बड़ी सौगात दी है। इन्होंने आरएसपी कॉलेज की जमीन को ऐसा उलझा के रखा था, उसके बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियर करा के आज जो लेट हुआ इन्हीं के कारणवश हुआ आज। और हर वर्ष मैंने एक बड़ी सौगात दी है, चाहे वो झरिया बलियापुर रोड हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आरएसपी कॉलेज हो, चाहे वो डीएमएफटी फंड से का इस्तेमाल हो। कई सारी जगह ऐसी थी जहाँ ही नहीं थी, कॉलोनियां जो है बनी हुई है 50 साल 60 साल। आजादी के बाद लोग पोल नहीं लगा था, लोगों ने बिजली का पोल नहीं देखा था। बिजली का बिल, एक लाइट और एक पंखा रखने वाले व्यक्ति का 50-50 हजार रुपए बकाया है। सरकारें इसका संज्ञान नहीं ले रही हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, कहीं उस बीच का कोई सामंजस्य ही नहीं है। इस सरकार ने तो एक बेहतर काम किया है, महिलाओं के लिए किया है, गरीब आदमी जो है हमारा जो गरीब दलित शोषित वंचित है उसके लिए किया है। इसमें कहाँ कोई मुझे समस्या दिखाई पड़ रही है। हमारी सरकार ने तो कैबिनेट से स्वीकृत कर दिया कि भाई दिसंबर में आपको पहले हफ्ते में 2500 रुपए मिल जाएंगे, वो तो हवा में है। आप अगर, और गोगो दीदी योजना के ऊपर तो मुझे लगता है कि केस होना चाहिए कि वो आपका इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेकर जो है वो साइबर फ्रॉड, अगर वो इंफॉर्मेशन किसी साइबर क्राइम वाली चली जाए, कितना बड़ा साइबर फ्रॉड होगा आप ये सोचिए। लोगों के मेहनत के खाते से जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा।
आप घराना वराना बोलते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी की तरह ही डील करेंगे। और वो ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिन लोगों ने मेरे पति की हत्या करवाई। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं क्या बोलूंगी? मैं एक एक घर जाऊंगी, मैं फिर बोलूंगी कि अभी सबको मेरे न्याय के लिए खड़ा होना है। मैं अगर सबके न्याय के लिए खड़ी होती हूँ तो सबको मेरे न्याय के लिए खड़ा होना है। और ये दर्शाता है इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली जो है, उसने कैसे व्यक्ति को चुना है यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये उनको दर्शाता है कि मेरे बारे में कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर पहले पूर्णिमा नीरज सिंह से हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका जो मुकाबला है इस बार अपने किए गए कार्यों को लेकर, वह जो है जनता के बीच जा रही हैं और जो मुकाबला है वह ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे लोगों से है जो लोग उनके पति की हत्या में कहीं ना कहीं संलिप्त थे। यह उनका आरोप है। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह से रागिनी सिंह ने पिछले दिनों उन पर आरोप लगाया था कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसका जो उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इन तमाम सवालों पर उन्होंने प्रखरतापूर्वक जवाब दिया है और यह भी बताया है कि अगर फिर से जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो वो किस तरह से आने वाले वक्त में कार्य करेंगी। झरिया के जो आरएसपी कॉलेज है उसका जो उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने आप को दिया है और कहा है कि यह कार्य जो है उनके वजह से हुआ है और आज झरिया के लिए जो फंड आई है कहीं ना कहीं इसमें पूर्णिमा नीरज सिंह का योगदान है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप दावे और प्रति दावे के बीच में किस तरह से झरिया की जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और आने वाले वक्त में यह जो देवरानी और जेठानी के बीच का यह मुकाबला है वह किस तरह से परवान चढ़ता है और जनता का माइंड किस तरह से किसके तरफ जाता है, जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती है। सहयोगी विपिन और सचिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.